कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। ये वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां पे हम ये बात करने जा रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो चीजें चल रही हैं, हो रही हैं, आने वाले 1-2 महीना में हमें मार्केट में एग्जैक्टली करना क्या है और हम क्या कर सकते हैं। देखिए, आपको पता ही होगा कि बहुत सारी चीजें चल रही हैं। रसिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, पता होगा, काफी लंबे टाइम से। इजराइल और हमास की लड़ाई चालू हुई थी, ये भी काफी टाइम हो गया है। उसमें और भी चीजें एडअप हुई हैं। हिजबुल्लाह करके ग्रुप था, वो इजराइल के अगेंस्ट लड़ रहा है। अब रिसेंट न्यूज ये है कि ईरान भी 200 ड्रोन का अटैक किया था, जो आपको पता होगा। बट वो लड़ाई बहुत आगे तक नहीं गई। ध्यान रहे, ईरान एरिया में बड़ा है इजराइल से। ईरान कोई छोटा कमजोर देश नहीं है। ईरान के जो ड्रोन्स होते हैं वो रसिया यूज करता है। रसिया जैसे देश को ईरान के ड्रोन्स की जरूरत पड़ती है, तो इसका मतलब है कि ईरान के पास भी कुछ होगी। मैं ये कहीं नहीं कहने जा रहा हूँ कि इजराइल कमजोर है, ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा। बट जब चीजें ज्यादा हो रही होती है तो सिचुएशन खराब है। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहला, ये वीडियो एक लर्निंग पर्पज वीडियो है। जो भी मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ मेरा खुद का ओपिनियन है और आप उसको ओपिनियन की तरह ले। दूसरा, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। सो आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं, उसके लिए उससे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को डिस्कस करें और वो आपको ज्यादा अच्छे से। मेरी बातों को ब्लाइंडली फॉलो करने से शायद आपका नुकसान हो सकता है, फायदा होने पे तो कोई दिक्कत नहीं, राइट। इसीलिए ये दोनों चीज मैं क्लियर करना। प्लस ये जो चीजें चल रही हैं, इसके बाद यूएस का जो सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आया था, उसमें सीपीआई जो डेटा आया था वो यही बताया है कि वो डेटा थोड़ा बढ़ गया है, नंबर्स थोड़े बढ़ गए हैं, मतलब इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल नहीं हुआ है। जिसका मतलब है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि रेट कट हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको याद हो कि कल जब आपको ये वीडियो मिलेगा उसके कल से इंडिया में इलेक्शन चालू हो जाएगा, लोकसभा इलेक्शन का। तो फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन जो है 19 अप्रैल को है, 4 जून को रिजल्ट आएगा। तो ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स के लिए ये चीजें चलेगी। तो अगले 1.5 महीने में मैं आपको यही कहूंगा कि आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं होके, थोड़ा सा सतर्क होके, वो वैसे भी कहते हैं ना, मई महीना जो आएगा तो कहते हैं सेल इन मे एंड गो अवे। मई में बेचो और जाओ, एक कहावत बहुत फेमस है पहले से। मैं बस आपको यही नहीं, मैं आपको डराने नहीं आया हूँ। बट मैं आपको ये कहूंगा कि मुझे बहुत ज्यादा ये फील होता है कि बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। इसीलिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहला, आप ना स्टॉप लॉस लगा के रखें। दूसरा, आप ना रिस्क मैनेजमेंट करें, ब्लाइंडली कुछ भी ना खरीदें, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के साथ रहें, वीक स्टॉक्स को निकल जाए। मैं पर्सनल पोर्टफोलियो लेवल पे एग्जैक्टली वही चीज कर रहा हूँ। जो चार्ट ऑफ द वीक मैं देता हूँ आप लोगों के सामने, जो शेयर करता हूँ, जिसको मैं खुद खरीदता हूँ, उसमें भी मैं वही करने जा रहा हूँ। तो आने वाले टाइम में आपको अभी दिखेगा कि मेरे पास जो भी स्टॉक है वो थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है। जैसे ही वो कमजोर दिखेंगे मैं उनको निकाल लूंगा, मैं अपना लॉस बुक कर लूंगा, या फिर जो भी थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट होएगा मैं उसको बुक करके निकलूंगा। बट जब एक इंपॉर्टेंट इलेक्शन होती है जो 5 साल में एक बार होता है, तो आपको वैसे टाइम पे थोड़ा सा सेफ रहने की जरूरत है। खासकर आपको ज्यादा सेफ रहने की जरूरत है अगर आप एफएनओ कर रहे हैं। तो अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस कर रहे हैं तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा ज्यादा सेफ रहिए। कैश मार्केट कर रहे हैं तो कैश मार्केट में आप स्टॉप लॉस मैनेज कीजिए, लगाइए, और रिस्क मैनेज कीजिए। लोग कहते हैं कि आप ये चीज हमेशा क्यों बोलते हो दोस्त, क्योंकि यही चीज हमेशा काम करे। सेफ रहना, वो कहते हैं ना, बेटर सेफ देन सॉरी वाली बात है। आप सेफ रहिए तो ज्यादा बढ़िया है। वो मतलब आप जब किसी भी रिश्ते को बहुत ज्यादा बिना कोई प्रिकॉशन का बहुत ज्यादा वक्त दे देते हैं, तो बाद में अगर वो रिश्ता आपके काम नहीं आता तो आपको बहुत तकलीफ होती है, राइट। सेम गोज फॉर मार्केट्स। अगर आप मार्केट्स को बहुत ज्यादा सीरियसली मैनेज नहीं कीजिएगा रिस्क के साथ और स्टॉप लॉस नहीं लगाइएगा, तो अच्छे टाइम पे तो सब कुछ चलता है, बट खराब टाइम पर वो चीज प्रॉब्लम क्रिएट करती है। खराब टाइम पर वो आपका स्टॉप लॉस या आपको बड़ा नुकसान दे सकता है। किसी को भी नहीं पता कि वो खराब टाइम कब। दो ऐसे लोग हैं बस जो एग्जैक्टली आपको टॉप और बॉटम बता सकते हैं। वो आपको बता सकते हैं कि मार्केट गिरेगा कब, मार्केट उठेगा कब। सबसे पहला, ऊपर वाले भगवान, हमारे लिए भगवान, किसी के लिए खुदा, किसी के लिए अल्लाह, जो भी है, किसी के लिए जीसस, किसी के लिए जो भी हो सकता है, आपका जो है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, जिनको झूठ बोलने की आदत है, जिन लोगों को झूठ बोलने की आदत है, वही अक्सर टॉप बॉटम और सब कुछ प्रेडिक्ट करता है। फॉर मी, मेरे पास कोई सुपर पावर नहीं है आपको टॉप या बॉटम बताने। मैं एक बहुत नॉर्मल इंसान हूँ जो बस एक एनालिसिस जो उसको पता है उसके हिसाब से वो कर रहा है, और कुछ नहीं। आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। वो कहते हैं ना कि आप जब किसी चीज को शिद्दत से बहुत वक्त देते हैं ना, बहुत ज्यादा टाइम देते हैं, तो वो चीज भी आपका आपके हिसाब से चलने लगता है। वो शाहरुख खान के मूवी का वो डायलॉग है ना कि अगर किसी चीज को आप शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात आपको उस
चीज से मिलाने में लग जाती है। सेम गोज फॉर मार्केट्स। अगर आप मार्केट्स को बहुत अच्छे से टाइम दीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, सब कुछ कीजिएगा, तो मार्केट्स भी आपको पलट के देगा। लेकिन मार्केट्स के कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने की जरूरत, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट, जैसे कि पोजीशन साइजिंग, जैसे कि स्टॉप लॉस। ये चीज हर टाइम पे काम करती है, चाहे बुल मार्केट हो चाहे बेयर मार्केट। हाँ, इट्स गुड टू बी एग्रेसिव इन बुल मार्केट्स, आई गेट इट, बट इट्स मच बेटर टू बी कंजर्वेटिव इन बियर मार्केट। मैं ऐसे दूर दूर तक नहीं कह रहा हूँ कि बियर मार्केट होएगा, बट अभी तक जो इलेक्शन का सिनेरियो है वो यही दिख रहा है लोगों को कि एक पार्टी जो करंट पावर में है वो जीत सकती है, ऐसा लोगों को लगता है। बट दोस्त, वी नेवर नो, होने को कुछ भी हो सकता है, राइट? सो आपको वो प्रिपेयर्ड होके चलना पड़ेगा। अगर आप प्रिपेयर्ड होके नहीं चलिएगा तो अक्सर लोगों को तकलीफ होती है। मैं ऐसे बहुतों को जानता हूँ जिनका यूपीएससी का एग्जाम था और वो बहुत होपफुल थे कि उनका हो जाएगा, और वो प्रिपेयर्ड ही नहीं थे कि नहीं हो सकता, उनका नहीं हुआ, उनको बहुत तकलीफ पहुंची है, उनको बहुत घर के लोगों को तकलीफ पहुंची है। सो the lesson to learn is you need to be prepared in advance for something to come. बुरा टाइम आपको बता के नहीं आता है, राइट? सो आपको समझना पड़ेगा कि कोई चीज आने से पहले आपको इंडिकेशन नहीं देगा। मार्केट्स भी वही है, मार्केट्स में आपको प्रिपेयर्ड पहले से होना है। क्या चीज कब हो सकती है, वी नेवर नो। 26/11 हुआ, हमें नहीं पता था। यूएस अटैक हुआ, हमें नहीं पता था। बहुत सारी बातें हैं जो हमें नहीं पता। 9/11 हुआ, हमें नहीं पता था, जो यूएस अटैक के बारे में बात कर। तो जीएसटी हमें नहीं पता था, डिमोनेटाइजेशन हमें नहीं पता था, बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता होती है। सो इलेक्शन जो है, खासकर ये जो मेजर इलेक्शन होता है, स्टेट इलेक्शंस की तो बात नहीं है, बट मेजर इलेक्शंस का मार्केट में इम्पैक्ट होता है। 2013-14 में जाके देखिएगा, जब ये गवर्नमेंट करंट पावर में आई तो मार्केट उसके बाद ऊपर गया। सो चीजें चलती हैं। अगर ये गवर्नमेंट खुदा ना खास्ता या गलती से भी अगर हार जाती है तो हो सकता है कि मार्केट पे इम्पैक्ट और मार्केट थोड़े टाइम के लिए वोलेटाइल रहे, बिकॉज ये जो गवर्नमेंट है ये कॉर्पोरेट को फेवर ज्यादा करती है। सो ऑब्वियस है कि मार्केट बुलिश है और मार्केट सेंटीमेंट बुलिश है, फील गुड है, लोगों को अच्छा फील हो रहा है, बट होने को कुछ भी हो सकता है। सो आपको प्रिपेयर्ड रहना। सो मैं यही कहना चाह रहा था टोटली नॉर्मली कि इतनी सारी चीजों के बीच में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हो रही हैं। बिटकॉइन बुलिश है, पिछले कुछ दिन से साइडवेज में चल रहा है। गोल्ड काफी बुलिश है, सिल्वर काफी स्ट्रांग बुलिश है, मतलब कमोडिटीज काफी बुलिश है, ऑयल बुलिश है। सो डॉलर डोमिनेंस बढ़ रहा है, रुपीज कमजोर हो रहा है, 83.5 के आसपास है। सपोर्टर्स नहीं मानेंगे बट डेटा तो एटलीस्ट वही है। सो रुपीज कमजोर हो रहा है, हमारी वैल्यू कम हो रही है। उसके बाद यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड वो भी बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें मार्केट्स को सपोर्ट नहीं करती, ये सारी चीजें मार्केट्स के अगेंस्ट चलती हैं। कुछ टाइम होता है जब दोनों चीज साथ में चलता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीजें मार्केट के अपोजिट चलती है। तो जब पैसा कमोडिटी या करेंसीज में जा रहा है तो चांसेस वेरी है कि इक्विटी थोड़ा स्ट्रगल करेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा डेटा कह रहा है। हो सकता है कि पैसा दोनों में आ जाए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट जो करंट डेटा है वो यही बता रहा है कि थोड़ा सा हमें ज्यादा सेफ रहने की जरूरत है। मानना है तो मान लीजिए, नहीं मानना है आपकी मर्जी है, देश आजाद है, आप भी आजाद है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, आई विल बी हैप्पी एनफ टू टेक इट। और क्या, बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। चीयर्स।